झुकल लग रहा है। एक मिनट दिखाना, छोड़ना हटना, रुक जाना। तो बोर्ड भी साफ नहीं हुआ। चलो दो क्वेश्चन उसी के बेस कल जो किए थे सेट 4। हाँ सेट 4 किए थे ना। इफ फाइव a माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, देन इंटीग्रेशन में x इंटू 5 a माइनस एक्स dx 0 से a क्या होगा। ऑप्शन चलो दे दे रहे हैं। ऑप्शन है ए इंटीग्रेशन में 5x dx, ऑप्शन 2 इंटीग्रेशन में 0 से a, ऑप्शन बी 0 से a बाई 2 5x, ऑप्शन 3 a/4 5x 0 से a, ऑप्शन 4 5x dx 0 से a/2। 4 ऑप्शन सवाल करो ट्राई। f(x) 1 माइनस एक्स मेरा n था dx 90% श्योर है, 10% इन्होंने। एक बात बताइए, उसमें आपको मतलब हमको लग रहा है 1 माइनस के एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में f(x) 1 माइनस एक्स dx के 1 माइनस के, देन I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा एक बात पूछे? पूछो। ये एक बार ऑप्शन देख। 5 माइनस एक्स क्या तुमको नजर आ रहा है कहीं? आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पे ऊपर। हाँ। किसके बराबर है ये? 5x के बराबर है। चलो ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इंटू क्या लिखा है ये बगल में? बगल में क्या लिखा है ये इतना दूर क्या लिखा है? 5x लिखा है ना। 5x dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 से a। अब ऑप्शन मिलाओ, किसी भी ऑप्शन में x है? इंटीग्रेशन के अंदर किसी भी ऑप्शन में x है? नहीं है। सोच के बोलना, सब सोच के आज। x है किसी भी? अरे किसी भी ऑप्शन में x है? नहीं तो x को हटा दे। क्या बोल रहे हैं? किसी भी यहाँ पे x है? हाँ। अरे यहाँ पे x है, x नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन में। हाँ। और किसी ऑप्शन में देखो x है ना। x है नहीं है ना। अगर x नहीं है तो x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने का तरीका, इंटीग्रेशन कर दे। x को हटाने का तरीका रिमूवल ऑफ x, कल ही बताए थे ना। रिमूवल ऑफ x को हटाने का तरीका अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। x हटा के अपर प्लस लोअर, घर पे आके 5 मिनट भी समय दिया रहता है ना इंटीग्रेशन के साथ, ताजी हाल में नहीं रहता है। अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। अपर कितना है a, लोअर कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? x हट जाएगा तो 5x क्या हो जाएगा? a प्लस 0 क्या हो जाएगा? a, तो a/2 इंटीग्रेशन में 5x। कौन सा ऑप्शन खुल गया? सेकंड। चलो नोट करो। फ्लाइट मोड तो सबसे पॉसिबल भी नहीं है। सेम क्वेश्चन कराओ, सेम क्वेश्चन दे दो, होने का कोई संभावना नहीं। तुम्हारा 1/2 आ गया है? चलो सही है तुम्हारा। I1 कितना है? ये I1 I2 में फर्क कितना है? सिर्फ x का। सिर्फ x का फर्क है ना, तो x को क्या कर दे? हटा दे। अगर x को हटा दे तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हटाने का तरीका अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। क्या अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2 यही लिखा हुआ है? हमको तो लग रहा है यही लिखा हुआ है। बच में इंटीग्रेशन में क्या बच गया? k 1 माइनस k, और यहाँ क्या हो गया? x हट गया ना, क्योंकि x ही तो हटा रहे थे। तो क्या बच गया? f(x) 1 माइनस एक्स dx। क्या यही लिखा हुआ है? या k से k तो उड़ गया, ये क्या हो गया? 1/2। ये क्या सामान लिखा हुआ है? ये पूरा, वो नीचे वाला I2। ये पूरा क्या लिखा हुआ है? I2। तो ये है 1/2 इंटू I2। ठीक। और इधर क्या है? I1। तुमको निकालना क्या है? I1 बाई I2। तो I1 बाई I2 इधर कर लो, इज इक्वल टू 5 सेकंड का सवाल। 5 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था इसमें, 5 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है। ऊपर रोल बनाया क्या? I2 बताइएगा। वो क्वेश्चन है। ये पहला इंटीग्रेशन है, दूसरा इंटीग्रेशन है I1 I2। तुमको I1 बाई I2 निकालना है, इन दोनों का डिवाइड।
तो तुम इन दोनों को डिवाइड करने लगे होगे। चलो प्रॉपर्टी संख्या और जल्दी से हमको रिवाइज कराओ। प्रॉपर्टी संख्या 1 में हम क्या किए? वेरिएबल प्रॉपर्टी संख्या 1 में क्या किए? x बराबर fu। प्रॉपर्टी संख्या 1 में क्या किए? किसी भी वेरिएबल की जगह कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। जैसे कल को अगर इंटीग्रेशन में fx dx लिखा है तो हम इंटीग्रेशन में ft dt कर सकते हैं, तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन a से b है तो क्या अभी भी a से b ही रहेगा। ठीक, चलो प्रॉपर्टी संख्या 2 क्या बताता है? प्रॉपर्टी संख्या 2 क्या बताता है कि यदि आपका इंटीग्रेशन fx dx a से b है और यदि आपको मन कर दिया कि b से a बनाइए तो बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए, लेकिन सामने एक माइनस साइन लगा भी दीजिए। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी 2 तो ये कहता है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 कहता है कि लिमिट को स्प्लिट कर करके इंटीग्रेशन की। जैसे fx dx a से b के बीच में है और किसी बच्चे ने पा लिया कि c पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, c पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? a से c और फिर c से b। इसी फंक्शन का करेंगे fx dx प्लस में fx dx। इसमें हम कितनी चीजें पढ़े? 4 चीजें। पहला कौन? डिफाइंड फंक्शन। पहला कौन? डिफाइंड फंक्शन। दूसरा मॉडुलस। तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। चौथा फ्रैक्शनल पार्ट। कहीं चारों पढ़े। डिफाइंड फंक्शन में कहां तोड़ते हैं? जहां फंक्शन चेंज हो। अरे जहां फंक्शन चेंज हो, जैसे कि कल को हम देते fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, दे दिए। ये है तुम्हारा 0 जब x की वैल्यू 0 से 1 है और ये है जब x की वैल्यू 1 से 2 है। तो बताओ कहां पे फंक्शन को तोड़ोगे? और हम तुमसे पूछ दे बताओ इंटीग्रेशन में fx 0 से 2 तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन करके दिखाओ। fx इधर देखो, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किए? 0 से 2 के बीच में कहां से कहां तक किए? आगे 0 से 1 किए। कौन सा फंक्शन काम में लिए? ये वाला x स्क्वायर dx, क्योंकि इसने बोला कि मैं ही हूं जो 0 से 1 के बीच में हूं। दूसरा वाला कब इंटीग्रेशन करेंगे? 1 से 2 के बीच में। किसका करेंगे? x स्क्वायर माइनस 1। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से 2 के बीच में कौन वाला फंक्शन है? ये वाला फंक्शन। ठीक, तो कहां पे फंक्शन को ब्रेक किए? जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। 1 पे क्या दोनों फंक्शन बदल रहा है तो 1 पे हमने तोड़ दिया। ठीक है, चलो अगला हम क्या पढ़े? ये तो डिफाइंड फंक्शन था। मॉडुलस में क्या पढ़े? मॉडुलस को वहां पे मॉडुलस में पढ़े कि मॉडुलस को वहां ब्रेक करते हैं जहां अंदर वाले का टर्निंग पॉइंट हो। अंदर वाले का टर्निंग पॉइंट, जैसे कि x माइनस 1 है तो कहां पे इसको तोड़ेंगे? 1 पे। कहां पे तोड़ेंगे? 1 से। क्या 1 इसके इंटीग्रेशन के बीच में आना चाहिए? जैसे कल को इंटीग्रेशन अगर -1 से 0 आया तो तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं रहा ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। कल को इंटीग्रेशन इसका मान जाओ 0 से 2 करना हो तो तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे। 0 से 1 और फिर 1 से 2। ठीक, टर्निंग पॉइंट आना भी चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर। ये हो गया मॉडुलस। तीसरा क्या था? GIF। तीसरा क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहां ब्रेक करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहां ब्रेक करते हैं? जहां अंदर वाला इंटीजर बने, ऐसे बोलना है, जहां अंदर वाला इंटीजर बने। जैसे 0 से 3 के बीच में किसकी वैल्यू है? ये 0 3 x की। x बिलोंग्स टू 0 से 3। क्या यही है x बिलोंग्स टू 0 से 3? या तो ये ब्रैकेट लिखो या तो ये लिख दो, क्योंकि 0 और 3 भी शामिल है। x बिलोंग्स टू 0 से 3। ठीक, तो कितनी जगह इंटीजर है 0 से 3 के बीच में? 0 1 2 और 3। तो पहली बार तोड़ेंगे 0 से 1, दूसरी बार तोड़ेंगे 1 से 2 और तीसरी बार तोड़ेंगे 2 से 3। ठीक हो गया। अब 0 से 1 के बीच में x है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ऐसे तोड़ेंगे। ठीक, अगर कल को मान जाओ 2x हो जाए तो 2x नहीं, हम 3x रूट। चलो ये क्वेश्चन करो। रूट में x स्क्वायर dx 0 से 2 करो। क्वेश्चन है, करो। रिवीजन भी हो गया साथ ही साथ। किसकी वैल्यूज है? x की। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से 2। x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो रूट x बिलोंग्स टू, हम रूट x के पे गए हैं क्यों? हम x से रूट x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि रूट x अंदर है। अरे हमको मतलब रूट x से है ना, x दिया हुआ है, हमको मतलब किससे है? रूट x से। तो अगर x बिलोंग्स टू 0 से 2 तो रूट x बिलोंग्स टू 0 से x बिलोंग्स टू 0 से 2 तो रूट x 0 से 2। समझ गया? तो ये सब 5वें 6ठे क्लास में
मेहनत किया सब, जिस सबको पता है 2 का रूट लेगा तो √2 हो जाएगा। और तुम अब यहाँ पे नहीं पढ़े तो इसका इलाज कोई है, हम कुछ कर सकते हैं इसमें। अगर तुमको 3 और यही नहीं आ रहा तो फिर तो अब तुम इंतजार करना गेस हो। अगर 0 से √2 है तो 0 से √2 के बीच में √x कितनी जगह इंटीजर पाया गया? हमको तो 0 लग रहा है। √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हमको तो 1 पॉइंट समथिंग से मतलब है। तो 0 पे इंटीजर है, उसके बाद 1 पे इंटीजर है, 0 पे इंटीजर है, उसके बाद 1 पे इंटीजर है। तो जल्दी से बताओ, अगर √x 0 से 1 पे इंटीजर तो हमको लिमिट किसकी चढ़ानी है? बोले थे x से शुरू करना और x पे खत्म करना, तो x की वैल्यू 0 से 1 ही। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 ही। तो हम किस में तोड़ दें? किससे तोड़ दें? 0 से 1 और फिर दूसरी लिमिट 1 से 2। क्या यही तोड़े? अरे 0 से 1 और फिर हमको x लिमिट x की चढ़ानी है ना, तो 0 से 1 और फिर 1 से 2। जल्दी से बताओ 0 से 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में √x कहाँ? वो भी 0 से 1 के बीच में, तो इसका 0। 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में √x, अगर ये x 1 से 2 है तो √x कहां से कहां तक है? 1 से √2। अरे x तुम्हारा 1 से 2 है तो √x क्या 1 से √2 है, और 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1.dx। बस इंटीग्रेशन कर लो, हो गया। चलो ये हो गया प्रॉपर्टी 3। हम लोग क्या पढ़ लिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या करते हो? बस उसको चेंज कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन सा रिलेशन यूज करते हो? x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। चलो बहुत शानदार, ऐसे जवाब दो। ऐसे x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो जिस दिन हमको जरूरत पड़ गई अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या लिख सकते? सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्या लिख सकते हैं? चलो लिख सकते हैं। तो ऐसा कर लेंगे और फिर चेंज कर लेंगे। डायरेक्ट आंसर क्या था? अगर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx किसने दे दिया? 0 से t। आंसर बोलो। t मर्जी है, इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t/2 प्लस में बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का होल स्क्वायर बाई 2। ये रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t/2 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t/2 का 2, ठीक। तो अगर इंटीग्रेशन दिया है 0 से 12.3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डॉट dx, तो क्या होगा आंसर? 12/3/2। बोलो सचिन, तुम बोलो, उधर दिख नहीं रहा। हाँ, प्लस में 0.2 होगा कि 0.3 होगा? पॉइंट के बाद क्या तुमको दिख नहीं रहा? 0.3 का होल स्क्वायर बाई 2। चलो बहुत शानदार हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी संख्या 4। प्रॉपर्टी संख्या 4 में क्या पढ़े कि अगर fx dx है कहां से कहां तक? a से b। कहां से कहां तक? a से b। तो x के हम क्या रख सकते हैं? a प्लस b माइनस x। x के क्या रख सकते हैं? a प्लस b माइनस x। और किस में बदल जाएगा? f a प्लस b माइनस। क्या लिमिट में कोई छेड़छाड़ आएगा? कोई छेड़छाड़ नहीं आएगा, ठीक। ये होता है प्रॉपर्टी संख्या 4, जिसमें कितने सेट पढ़े हम? सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। क्या इसमें सेट 1 क्या था? वो साइन वाला, साइन की पावर nx अपॉन में, हाँ, उसका आंसर कितना आता था? π/4। सेट 2 में हमने क्या पढ़ा? वो लॉग वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन किए, लॉग tan थीटा d थीटा, और दूसरा किए लॉग 1 प्लस tan थीटा d थीटा। क्या यही दोनों क्वेश्चन किए जो बोर्ड पे लिखे हैं? इसकी इंटीग्रेशन से 0 to π/2 और इसकी थी 0 से π/4। क्या यही था? इसका कितना आंसर है? इसका तो 0 और इसका कितना आएगा? log 2/2 into π/4 या फिर π/8 बोलो, log 2 into π/8। सेट 3 में हमने क्या पढ़ा? सेट 3 में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, 1 माइनस sin। सेट 3 में वो थोड़ा पढ़े। अपर लिमिट में देखिए, सेट 3 में हम पढ़े थे फंक्शन के नीचे फंक्शन, फंक्शन के नीचे फंक्शन, और उसके बगल में ऐसा लगे कि प्रॉपर्टी फॉर रहा है तो आंसर क्या होता था? अपर लिमिट माइनस बाय 2, ठीक। चलो बहुत शानदार, ठीक है। इसी तरह जवाब होना चाहिए। सेट 4 में क्या पढ़े थे? अभी आज एक दिन पढ़े, क्या पढ़े हैं?
रिमूवल ऑफ एक्स, अरे रिमूवल ऑफ एक्स, बस ऐसे याद रखना है, रिमूवल ऑफ एक्स। अगर एक्स एक्स्ट्रा एक्स दिख जाए तो उसको हटा के क्या लिखोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अभी तक सारा रिवाइज करा दिए, ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी 5 पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार समरी उसका नोट कर लो, प्रॉपर्टी 4 में क्या क्या पढ़े, चलो नोट करो जल्दी से। 5। अब ये इतना मतलब समझ जाओ अच्छा प्रॉपर्टी और इतना बढ़िया प्रॉपर्टी है कि तुमको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवा देगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, हो गया बोले, ये तुमको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवा देगा। और पता है कितनी लाइन में कराएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 लाइन में। 1 लाइन में तो इसका आंसर आ जाता और क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होगा और 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1 लाइन में आंसर, बस तुमको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या तुमको पता है इवन एंड ऑड फंक्शन, पता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इवन एंड ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। अब क्या तुमको इवन एंड ऑड फंक्शन पता है, क्या होता है इवन फंक्शन? इवन में क्या होता है, अगर आप माइनस लगाते हैं, बहुत शानदार। अगर आपके सामने fx किसी ने कोई फंक्शन दे दिया, किसी ने कोई फंक्शन दे दिया, अब ये फंक्शन के नाम पे क्या sin x हो सकता है, क्या cos x हो सकता है, क्या mod x हो सकता है, क्या ग्रेटेस्ट इंडियर x हो सकता है, ये सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। तो फंक्शन के नाम पे कुछ भी दे दिया, क्या उस फंक्शन में x होगा? अरे क्या उस फंक्शन में x होगा? आप क्या कीजिए, तमीज के साथ उस x की जगह क्या रखी दीजिए, माइनस x रख दीजिए। क्या रख दीजिए, माइनस x रख दिए। जैसे ही आपने माइनस x रखा, जैसे इसमें मेरे साथ माइनस x रखो, साइन के अंदर माइनस x, क्या हो जाता है, साइन माइनस फेंक देता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन में माइनस दे दो, टैन में माइनस दे दो, सेक साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक में माइनस दे दो, या साइन का पूछना है, टैन का क्वाट में माइनस दे दो, ठीक। ये दोनों और इन दोनों के उल्टे वाले लोग, इन दोनों में माइनस दे दो तो ये माइनस बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस टैन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। और दो दुनिया में इतने मतलब उनका पाचक तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो अपने अंदर ही माइनस हजम कर लेते हैं। वो कौन होते हैं, कॉस, और उनके उसका उल्टा सेक की पावर सेक माइनस एक्स। इसका आंसर क्या हो जाता है, कॉस एक्स और सेक एक्स। इसके अंदर माइनस 2 या ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो इसमें रखो माइनस रख दिया, क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। तो इवन फंक्शन क्या बोलता है कि जैसे ही आपने माइनस लगाया, इसमें माइनस लगाओ, कॉस में माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या हो गया, कॉस एक्स। तुम्हारे मेन फंक्शन में और आए हुए फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, जो एफ एक्स था वही एफ एक्स रह गया। तो इवन फंक्शन बोलता है यदि आपने माइनस लगा दिया, यदि आपने एक्स की क्या रख दिया, माइनस, और डिट्टो आपका फिर से वही वाला फंक्शन आ जाए, तो कौन सा फंक्शन कहिएगा, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। याद रखने के लिए इससे प्लस से याद रखते हैं। इवन को कैसे याद रखते हैं, प्लस से। क्यों, क्योंकि अभी बताएंगे हम प्रॉपर्टी उसकी, तो फिर प्लस माइनस नहीं पता चलेगा। अब ऑड क्या बोलता है, फिर ऑड बोलता है कि क्या, ऑड वाला उसको समझाओ, उसको पूछो जल्दी से, हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। पूछो सचिन से। ऑड फंक्शन है, अभी बताएंगे। कहीं बात है तो माइनस एक्स लिया, तो वहाँ पे लिखा है जो आप बाहर फेंक देता है वो सब क्वांटिटी, जैसे ऑड फंक्शन में एक्स स्क्वायर है ना, और उसमें माइनस लगाएगा तो क्या होगा, एक्स होगा ना, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। चलो इधर देखो, इधर हो गया। अब ये तो हो गया इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। क्या होता है इवन फंक्शन, यदि आपने माइनस लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही आप कुछ ऐसे फंक्शन जिसको आपने माइनस खिलाया, वो क्या करते हैं, माइनस बाहर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, माइनस बाहर फेंक देते हैं। और वैसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। और याद रखने के लिए हम उसे माइनस से याद रखते हैं, याद रखने के लिए माइनस से याद रखते हैं। क्या साइन ने माइनस बाहर फेंका, तो कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। क्या कॉस ने माइनस फेंका, कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। मॉडुलस कौन सा फंक्शन,
मॉडुलस कौन सा फंक्शन? वो चेक करेगा। तो ये अपने अंदर वाले फंक्शन पे डिपेंड करेगा। एक और बता दो तुम हमको एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंडियन एक्स को उठाओ, एक्स स्क्वायर बोलो, इवन फंक्शन। क्यों? एक्स के माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या वही वाला फंक्शन आ गया? तो कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। अब जल्दी से रुकना और इधर देखना। मतलब इवन होता है कि हमें उसके अंदर के ना क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, अंदर पे डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो कल को मॉड में एक मिनट रुको तो सही, x + 3 मॉड दे दिया sin x, ठीक, मॉड कितना दे दिया? sin x, और दे दिया x की वैल्यू 0 से पाई से 0 पाई, और ये क्या होता है 0 पाई 1 पाई 2 पाई, 0 से पाई से 2 पाई। अब sin x का ग्राफ बनाओ। क्या sin x का ग्राफ ऐसा? ये क्या होता है 0, ये क्या होता है 1 पाई बाई 2, ये क्या होता है 2 पाई बाई 2, अरे ये क्या होता है 2 पाई बाई 2, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है 4 पाई बाई 2। अब जल्दी से बताओ sin x कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे पाई और 2 पाई, क्या ये पाई है और ये क्या 2 पाई है? तो पाई से 2 पाई के बीच में कैसा है? नेगेटिव है। अब जैसे ही अंदर वाले को पता चला अंदर वाला कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करेगा? माइनस 7 बार निकलेगा, तो माइनस sin x। तो कैसा फंक्शन आ गया इस बार? ऑड फंक्शन ना। पहले था हमारे पास sin x, अब की बार क्या हो गया? माइनस का sin x। तो कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। बट 0 से पाई के बीच में हो तो, अरे 0 से पाई के बीच में हो तो इवन फंक्शन। तो वही बोलो ना, वो डिपेंड करता है अंदर वाले पे, ठीक है, ये अंदर वाला कैसा है। चलो हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे ये कि अभी हमने क्या सीखा इवन ऑड को लेके, कि इवन कब? जब कोई भी इवन नाम से ही पता चल रहा है ना। इवन मतलब जब माइनस नहीं फेंके। याद रखो ना, माइनस इसलिए तो सिंबल दिया ना। इसको कैसे याद रखते हैं? ऑड को कैसे याद रखते हैं? माइनस, और इवन को प्लस से। मतलब कहने का मतलब ये कुछ बाहर नहीं फेंके और ये माइनस बाहर फेंक दे। तो इवन फंक्शन जिसमें एक्स या माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़े। और ऑड में माइनस रखने पे माइनस अपने बाहर फेंक दे, ठीक। अब भाई ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ क्या कहता है? क्या sin x का ग्राफ अभी दिखाएं? sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। आगे चलते जाओ, ठीक। क्या ऐसा लग रहा है? क्या ये x एक्सिस है? अरे क्या ये x एक्सिस है? और ये कौन सा एक्सिस है? अरे ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। क्या ऐसा लग रहा है कि x एक्सिस के अलोंग ग्राफ सिमेट्रिक है? मतलब जैसा इतनी साइड को देखो ना, इतनी साइड को, इतनी साइड को देखो, क्या जैसा कटोरा ऊपर वैसा ही कटोरा नीचे? किस एक्सिस के अलोंग? x एक्सिस के अलोंग जैसा कटोरा ऊपर वैसा ही कटोरा नीचे। तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिक। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। किस फंक्शन का ग्राफ था ये? sin x का। कैसा होता है sin x? sin x होता कैसा है? अभी बताएं sin x कैसा होता है? अरे sin x कैसा होता है? देखो बोलो कैसा होता है? ऑड। तो पता क्या चलता है कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं, कौन से फंक्शन? ऑड फंक्शन, उनका ग्राफ सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस होता है। कैसे फंक्शन का? ऑड फंक्शन का। कैसे फंक्शन का? ऑड फंक्शन का। सोच के बताओ cos x का ग्राफ सोच लो। क्या cos x का ग्राफ ऐसा होता है? होता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? अब ध्यान से सोचो, y एक्सिस को पकड़ो, y एक्सिस को, y एक्सिस को पकड़ लिए। कैसा लग रहा है? जैसा कटोरा इधर वैसा ही कटोरा इधर। x एक्सिस को नहीं पकड़ सकते, पूछो कैसे? क्या x एक्सिस को इतना ही कटोरा है? अरे 0 के बाद देखेंगे ना, पहले वाला थोड़े देख लोगे। ये तो माइनस इंटरवल हो गया ना। पॉजिटिव इंटरवल में देखो, क्या इतना ही कटोरा? आधा कटोरा है। और इधर कितना है? पूरा कटोरा। तो क्या x एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है? नहीं। किसके अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग। देखो ना, आधा कटोरा y एक्सिस के इधर भी और आधा कटोरा y एक्सिस के इधर भी। तो ये इसको कौन सा सिमेट्री बोलेंगे? सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। और कौन सा ये फंक्शन था? cos x। कौन सा फंक्शन था? इवन फंक्शन। तो समझ में क्या आता है? सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस होना मतलब कौन सा फंक्शन होना? इवन फंक्शन होना। कौन सा फंक्शन होना? इवन फंक्शन होना। नोट कर लो प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 इवन ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो आगे इवन ऑड तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो इवन ऑड ही बता दिए, आगे फिर बताते हैं ये प्रॉपर्टी बोलता क्या है। ये इवन ऑर्डर फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे प्रॉपर्टी 4 का क्या नाम था? किंग प्रॉपर्टी। अरे उसमें सेट था ना रिमूवल ऑफ एक्स, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम क्या था? किंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी नाम था? प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्या नाम था? स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी संख्या 2 का क्या नाम बोलोगे? लिमिट इंटरचेंज। हाँ, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 का चेंज ऑफ वेरिएबल, तो इसी सब नाम से पढ़ाया था, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी संख्या 5 है हमारे पास इवन ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक। अब इवन ऑड फंक्शन में इवन तो पता चल गया, क्या पता चला इवन कब होता है? यदि तुमने fx की जगह f माइनस एक्स रखा और फंक्शन कैसा है? एज इट इज के माइनस के साथ, एज इट इज। तुम सबको जिंदगी में नहीं याद होगा, इवन शब्द से नहीं समझ में आ रहा है। इवन मतलब पॉजिटिव, मतलब कुछ भी बाहर नहीं है, और ऑड मतलब नेगेटिव। इतना कंसंट्रेशन पावर कैसे गिरा सकते हो सब? f में माइनस एक्स तो नेगेटिव बाहर आ जाए तभी तो इसका नाम पड़ा ना ऑड। कोई व्यक्ति ऑड कब होता है? जब नेगेटिव हो। कोई व्यक्ति इवन कब होता है? जब पॉजिटिव हो। तो खुद वर्ड से भी तो सीख लो, ठीक हो गया। अब देखो इसका ख्याल कब आएगा मन में, इसका ख्याल कब आएगा मन में? जैसे कि प्रॉपर्टी 4 कब लगाते हैं? जनरली ट्रिगो में, और इन जनरली हर जगह, इन जनरली हर जगह जहां भी कुछ समझ में नहीं आए, जहां कोई प्रॉपर्टी काम ना करे, जहां कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करे, वहां कौन प्रॉपर्टी काम करती है? प्रॉपर्टी संख्या 4। बट इसका ख्याल कब आएगा मन में? जब इंटीग्रेशन -a2 + a हो। जब इंटीग्रेशन -a2 + a हो। जब इंटीग्रेशन तुम्हारा कहां से कहां तक हो? बोलो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो? एक चीज तुम सबको बताना ही भूल गए, प्रॉपर्टीज का प्लस माइनस क्यों बोला। इधर देखो इवन ऑड पे कुछ और जान जाते हैं, उसके बाद जानेंगे। जैसे कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक। इवन फंक्शन और ऑड, जैसे दो फंक्शन है fx और gx, दो कैसे हैं? फंक्शन है। fx तुम्हारा इवन है, fx कैसा है? इवन है। और gx कैसा है? ऑड है। gx कैसा है? ऑड है। तो fx प्लस माइनस gx क्या होगा? या एक बार बोलो fx प्लस gx क्या होगा? फिर दोबारा बताओ fx माइनस gx क्या होगा? एक सेकंड रुको, फिर बताओ fx मल्टीप्लाई gx क्या होगा? डिवाइड तो कुछ होता है नहीं, डिवाइड तो एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही होता है। इधर सुनो, सुन लो, दूसरी लाइन से बताना, दूसरी लाइन से। इवन बोले तो ऑड, बोले तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ोगे तो दोनों के किस पे डिपेंड करेगा? जो बड़ा होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो इस पे कोई बोल नहीं सकते, ना इवन बोल सकते हो ना ऑड बोल सकते हो। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नैनो। कौन सा फंक्शन? नैनो। नैनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक, ध्यान में रहेगा। इसमें डिसाइड नहीं कर पाया ना, अभी बताएं प्लस और माइनस में कौन सा साइन लगेगा? नॉट, कोई डिसाइडेड नहीं है। कल को प्लस बढ़ा रहा तो प्लस लग जाएगा, और माइनस जैसे 2 और 3 को जोड़ते हो तो क्या आता है? माइनस होना। एट द सेम टाइम 2 और 1 को जोड़ो, सॉरी 2 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया? 2 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया? और 5 आ जाएगा। हम 2 और 3 को जोड़े तो 5 आ गया। और एट द सेम टाइम 2 और एक सेकंड -3 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 2 और -3 को कितना आ जाएगा? -1। तो एक टाइम में प्लस आ रहा है, एक टाइम में माइनस। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो अगर डिसाइड नहीं कर सकते तो कौन सा फंक्शन? नैनो फंक्शन। माइनस में बोलो यहाँ पे 2 कैसे उठ रहा है? क्या? fx माइनस gx वाले में। बोलो fx माइनस gx वाले में। अगर हम gx पे अगर माइनस वाला फंक्शन रखते हैं, हम 2 केसेस नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या तुम कंफर्म, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो fx माइनस gx क्या होगा? नहीं है, इवन होगा कि ऑड? अरे जब प्लस आएगा तो इवन, माइनस आएगा तो ऑड। जैसे कि fx इंटू, तुम तो ये बताओ fx इंटू gx, fx इंटू gx ऑड होगा। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? माइनस होता है ना, और माइनस मतलब ऑड। तो fx एक फंक्शन इवन और दूसरा फंक्शन ऑड, तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन ऑड। कैसा? ऑड। उनका मल्टीप्लिकेशन ऑड और सब्ट्रैक्शन नैनो, सब्ट्रैक्शन नैनो। तो अगली बार से तुम्हारा बारी है। कैसे बारी दे? हाँ, ऑड और दूसरा इवन करो। हो गया तब। एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन और, तो उनका प्लस बताओ, उनका माइनस बताओ, उसका मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या होगा? नीचे का कॉपी में नोट करो, इतना जल्दी से इसका आंसर लिखो। क्या होगा? माइनस माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा? जिसका ज्यादा होगा जोड़ेगा तो नैनो होगा। नैनो होगा, जोड़ेंगे नहीं ठीक है। -2 और -3 जोड़ोगे तो कितना होगा? ऑड होगा। माइनस और माइनस जोड़ने पे हमेशा कौन आएगा? साइन बड़े वाला का लगता है। आज के दिन तो दोनों माइनस है ना, तो
ये क्या होगा, माइनस आएगा, और माइनस बोले तो ऑड, माइनस बोले तो ऑड। दोनों का माइनस कैसा होगा, दोनों का माइनस कैसा होगा, ऑड ही होगा। अरे माइनस करोगे तो ऑड ही होगा ना, तो ऑड हो गया। जल्दी से बताओ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इवन होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, तो इवन होगा। वो आप लिखे हैं जो माइनस और माइनस का माइनस नैनो होगा ये। वही तो हमें कह रहे थे, वहाँ पे नैनो होगा मेरे अनुसार। कैसे, क्योंकि अगर माइनस है तो माइनस में ना है, माइनस है तो माइनस है तो माइनस में है। होगा। तुमको माइनस करना है दो फंक्शन को, एक माइनस और दूसरा भी माइनस है। जैसे माइनस करो -2 और माइनस माइनस -4 -3 प्लस हो जाएगा और -3 घटाना है तुमको, -2 और -3। इवन भी तो हो सकता है वहाँ पे। एक सेकंड रुको तो सही, -2 ऑड है, -3 भी ऑड है। हम इन दोनों को घटाएं तो क्या हो गया, -2 + 3 कितना हो गया, 1 हो गया, तो इवन हो गया ना। फिक्स -2 माइनस और -1 भी तो हो सकता है। बता, रुको तो सही, ये क्या होगा, ऑड ही होगा। कैसे ऑड होगा, ये कहने का मतलब यही बोल रहा है कि -2 और ये सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, क्या -2 एक फंक्शन है, -2 एक फंक्शन है और -3 एक फंक्शन है, बस इन दोनों को घटाना, मतलब -5 आएगा तो नेगेटिव आएगा तो ऑड, घटाने मतलब यही बोल रहा है। ठीक है, तो ऑड हो गया। तो इधर देखो मल्टीप्लीकेशन इसका क्या हो गया, ऑड ऑड का जोड़ भी ऑड और घटाओ भी ऑड। ठीक, इवन ऑड का जोड़ नैनो, घटाओ भी नैनो, और मल्टीप्लाई ऑड, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इधर बताओ प्लस प्लस जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। 2 और 3 जोड़ने पे तो इवन, और घटाने पे अरे प्लस प्लस घटाओगे तो क्या होगा, जैसे 3 और 3 घटा दिए तो क्या होगा, 0। जैसे 3 और 2 घटा दिए तो क्या हो गया, 1, और 3 और 5 घटा दिए तो माइनस, 3 और 5 घटा दिए तो -2। बट इधर देखो, इधर मेरा बात सुनो, 3 कैसा है, ऑड है। 3 कैसा है, इवन। -5 कैसा है, ऑड है। -5 कैसा है, ऑड है। -5 कैसा है, ऑड है। तो ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। हमको दोनों को इवन रखना है ना, इसलिए हम लोग का आंसर नैनो आ रहा था। हमको दोनों को इवन रखना है, मतलब 3 कैसा है, इवन। 3 कैसा है, इवन। तो इसमें से तुम घटा रहे हो माइनस, ठीक, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो कोई अदर फंक्शन। जैसे कि इवन फंक्शन को ले लो, जैसे x², क्या हो गया, x², और इसमें से तुम घटाओ माइनस का 2x²। 2x² घटा है तो कैसा आएगा, -x², कैसा आएगा, माइनस का x²। और तुम अब उसको क्या करो कि नहीं, एक सेकंड, 2 - 3 करो तो कितना आ गया, -1, 2 - 3 करो तो -1, और कल को तुम 3 - 2 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसमें प्लस भी आ जा रहा है और माइनस भी, तो कैसा हो गया, ये नैनो हो गया। और इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो कैसा हो गया, इवन। नोट कर लो, मैंने बीच वाले का डाउट है बस खाली ऑड। हां, ये ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर रखना है वो कल इसका भी इवन ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले को है, ये डाउट है बस, बाकी कोई डाउट नहीं है ना। ये दोनों काम कल बताएंगे तुम सबको। खाली प्लस का था मेरे में, इसलिए हम प्लस का देखते आ रहे थे, और तुम सब करे आंसर फिर आ का नहीं रहा है, माइनस का है ही नहीं, खाली प्लस का है और मल्टीप्लाई का है। माइनस में देखो डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए खाली प्लस का है और मल्टीप्लाई का है। ठीक है, माइनस वाला मिटा देना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हाँ माइनस वाला काट दो। माइनस करके कोई फंक्शन मिलता नहीं, फिर हम जाते क्या करेंगे, मतलब अगर आएगा नीचे प्लस माइनस का तो वहां पर डिसाइड करके माइनस बाहर निकालना होगा। हाँ, माइनस बाहर करके तुम प्लस कर सकते हो। जैसे मान लो 2 और -3 आया, अरे 2 और -3 आया तो 2 माइनस, और मान जाओ जैसे एक मिनट रुको तो सही, पहले रुको तो सही। 2 है ये, ठीक, क्या इसको प्लस में -3 लिख सकते हो। ये कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन और ऑड का जोड़ देखो और बताओ हमको क्या होता है, नैनो।
कैसा होता है? नैनो। इसीलिए बोल रहे घटाव कुछ होता नहीं, सब चीज जोड़ी होता है, इसीलिए मेरे में घटाव नहीं था, वही हम बोल रहे हैं। जैसे मान जाओ कल को तुमको ये मिटाए, जैसे मान जाओ कल को तुमको फिर से दे दिया 5 और 3 का घटाव, 5 और 3 का घटाव, 5 और 3 का क्या दे दिया? घटाव। तो क्या ये लिखा है 5 प्लस ऑफ माइनस 3? अरे क्या ये लिखा है? ऐसा लिखा है। 5 कैसा? इवन, माइनस 3 कैसा? ऑड। और इवन और ऑड का जोड़, इवन और ऑड का जोड़, अरे इवन और ऑड का जोड़ नैनो, इवन और ऑड का जोड़ नैनो। तो घटाव कुछ है नहीं। मान जाओ कल को तुमको दे दिया 5 प्लस 3, ये कैसा? इवन। ये कैसा? इवन। इवन इवन का जोड़, इवन इवन का जोड़ इवन। ठीक, आ गया? चलो, घटाव कुछ होता ही नहीं। जैसे डिवाइड नहीं किया ना, क्योंकि डिवाइड कुछ नहीं होता। जैसे कल को दे दिया 2/3, तो क्या है 2 × 1/3 लिखा है बस। तो जैसे डिवाइड कुछ नहीं होता वैसे माइनस भी कुछ नहीं होता, एक प्लस ही का दूसरा फॉर्म होता है। ये हो गया। अब देखो दूसरा इसकी, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि ऑड की पावर ऑड और इवन की पावर इवन, ठीक, ऑड की पावर इवन और इवन की पावर ऑड, क्या होगा सोचो। ऑड की पावर, फिर एक और तीसरा पॉइंट है, इवन के अंदर ऑड, ऑड के अंदर इवन, ऑड के अंदर ऑड और इवन के अंदर ऑड। रुको तुम लिखते हो, अपने कॉपी में लिखते जाओ। और इवन के अंदर ऑड हो गया, ऑड के अंदर इवन हो गया, ऑड के अंदर इवन भी हो गया। 3 ही पॉसिबिलिटीज थी क्या? इवन के अंदर इवन। रुको एक सेकंड, ऑड की पावर ऑड, ऑड, ऑड की पावर ऑड, ऑड, इवन की पावर इवन, इवन की पावर इवन, इवन, ऑड की पावर इवन, ऑड की पावर ऑड। कोई नंबर सोचो ना, 3, इसकी पावर क्या कर दो? इवन। जैसे 2 ही करो ना, 3 3 3 जा 9। एक और कोई करके चेक करो, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 25। तो हमेशा कैसा हो रहा है? ऑड। इवन की पावर ऑड, इवन की पावर ऑड। 2 का क्यूब करो कितना होगा? 8। 4 का क्यूब करो कितना होगा? 16 64, ठीक ना? तो कितना होगा? क्या हो गया? इवन। क्या हो गया? इवन। क्या हो गया? इवन। क्या हो गया? इवन। तो सोच के बताना। और इसमें देखो, ये तो पता चल गया, ये तो देख के पता चल जाएगा। इसमें देखो, ये इसमें सिखाना है, इसमें कोई तरीका नहीं है, इसमें बस याद रखना है। याद क्या रखना है? एक भी इवन दिख जाए, इवन के अंदर ऑड कहने का क्या मतलब? जैसे कल को साइन के अंदर कॉसेक्स हो गया, साइन के अंदर क्या हो गया? कॉसेक्स हो गया। साइन कैसा? अरे साइन कैसा? साइन याद होना चाहिए कैसा? ऑड। और कॉस कैसा? इवन। तो ये क्या ऑड के अंदर इवन है? अरे क्या ये ऑड के अंदर इवन है? यही चीज सिखा रहा है, ऑड के अंदर इवन। एक भी इवन दिख जाए, इसका तरीका क्या है? एक भी इवन दिख जाए देन आंसर क्या होगा? इवन। एक भी इवन दिख जाए देन आंसर इवन, देन आंसर इवन। तो जल्दी से बताओ, पहले वाले में एक भी इवन दिखा? बाहर इवन, तो आंसर इवन। क्या इसमें एक भी इवन दिखा? यहाँ पे अंदर, तो ये आंसर इवन। इसमें एक भी इवन दिखा? नहीं दिखा, तो आंसर ऑड। इसमें एक भी इवन दिखा? दिखा, तो आंसर इवन। नोट करो। और ये 2 क्वेश्चन करो, ये करो, ये क्वेश्चन करो। sin x प्लस cos x ऑड हो जाएगा। sin x कैसा? नैनो होगा। sin x कैसा? ऑड है। sin x कैसा? ऑड। cos x कैसा? इवन। इवन और ऑड का जोड़, इवन और ऑड का जोड़ अभी सिखाया। इवन और ऑड का जोड़, इवन और ऑड का जोड़ नैनो। ठीक, ये कैसे रह रहे थे? गलती आज का कंप्लीट।